नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप का रविवार को पहला दिन था। यह वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में हो रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए हैं। वे हाल में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने मोदी की फोटो एक्स पर पोस्ट भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सांसदों ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। यह वर्कशॉप 2 दिन में 4 सेशन में होनी है। इसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाना है। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100 वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में बालोतरा के 4 स्टूडेंट बीएड का आखिरी सेमेस्टर देने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, लेकिन भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से मुंसियारी में आए एग्जाम सेंटर तक जाने के सभी रास्ते बंद थे। सभी स्टूडेंट्स ने हल्द्वानी से प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और करीब 300 किलोमीटर दूर आए सेंटर पर एग्जाम देने के लिए पहुंच गए। अब एग्जाम देकर सभी अपने घर बालोतरा भी पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर का एक स्टूडेंट से आने जाने का 10,400 रुपए किराया लिया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि सेमेस्टर अगर नहीं देने होते तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाता। राजस्थान सरकार 15 सितंबर से शहर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का फोकस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है। इसके तहत 400 से 500 वर्ग गज से छोटे भूखंड धारकों को छूट दी जाएगी, जबकि बड़े भूखंड धारकों को इस दायरे से बाहर रखने पर मंथन चल रहा है। जितने छोटे भूखंड होंगे उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। इसका अलग से स्लैब तैयार किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग इस पर होमवर्क कर रहा है। सरकार पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन और भू उपयोग परिवर्तन जैसे कार्यों में छूट देने पर विचार कर रही है। राजस्थान में रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें रविवार को जयपुर और कोटा में 18 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च कर रही है। विभाग की रेड के दौरान 1250 करोड़ रुपए के कैश लेन देन का खुलासा किया गया है। अब तक सर्च में 9 करोड़ 50 लाख रुपए कैश और 10 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली है, जिसे जब्त किया गया है। सर्च के दौरान टीम ने जीपीएस डिवाइस की मदद से जयपुर के भांकरोटा में पान मसाले का अवैध गोदाम भी ढूंढ निकाला, जिससे करोड़ों रुपए की कीमत का माल भरा मिला है। अवैध गोदाम में भरे मिले माल पर कार्रवाई के लिए सीजीएसटी डिपार्टमेंट के हवाले किया गया है। चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। इसमें देश भर में एसआईआर करवाने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आ जाता। यह मौका उनकी पार्टी वाले उन्हें नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात का दुख है। वसुंधरा राजे अनुभवी हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए। वह नहीं हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ। राजे के किससे क्या संबंध है, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा की जोधपुर में मोहन भागवत से हुई मुलाकात के सवाल पर यह बात कही। गहलोत शनिवार को अजमेर दौरे पर आए थे। उन्होंने रविवार सुबह 9 बजे अजमेर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए। हरियाणवी अपने अजब गजब कारनामों के लिए मशहूर होते हैं। ऐसे ही आते हैं अंबाला के तेजेंद्र चौहान। उन्हें रावण के ऊंचे से ऊंचे पुतले बनाने की गजब धुन सवार है। पिछले 39 साल में 7 रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिनमें से 5 लिम्बा बुक तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज है। ऊंचे कद का रावण बनाने के फेर में अपनी 12.5 एकड़ जमीन बेच चुके हैं। पिछले 10 साल में ही 4 से 5 करोड़ खर्च हो चुके हैं। हालांकि इस बार दशहरे से पहले वो देश का सबसे ऊंचा 215 फीट का रावण राजस्थान के कोटा में बना रहे हैं। इससे पहले चौहान अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, देहरादून और दिल्ली में ऊंचे रावण बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। हाँ, 39 साल बाद रावण के चेहरे में पहली बार बदलाव कर रहे हैं। रावण की राजस्थानी स्टाइल की घुमावदार मूछें होंगी। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, सरकार जनता ने बनाई थी, कुछ वादे किए थे। कितने वादे पूरे किए गए, दुख की बात है कि सरकार चलाने का एक तरीका होता है। सत्ता इतने केंद्र बन गए हैं, मालूम नहीं अफसरशाही इतनी हावी क्यों है। कई जिलों में बाढ़ आई, इतना नुकसान हुआ, लेकिन कोई राहत की घोषणा नहीं हुई। सत्ता का सुख उठा रहे हैं, जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। सचिन पायलट रविवार को अपने जन्मदिन पर सांवरिया सेठ के दर्शन करने चित्तौड़गढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की और भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में दो महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। एक महिला ने पुलिस से मामला दर्ज करवाया है। उसने मारपीट करने वाले लोगों पर सोने की चैन और दान पात्र छीनने का आरोप लगाया है। मामला 6 सितंबर की रात 7:30 बजे के करीब सीकर के कबूतर चौक का है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दो महिलाएं एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार कबूतर चौक में दान पात्र हाथों में लेकर लोगों ने दान की राशि मांगती है। अलग अलग संस्थाओं के नाम पर यह राशि मांगी जाती है। पहले भी इनके बीच कई बार विवाद के मामले सामने आ चुके हैं। जिसका कबूतर चौक पर यह घटना हुई वह मंदिर परिसर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सीकर जिले के चयनित अभ्यर्थियों ने दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, सांसद अमराराम, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपनी मेहनत से मिली सफलता को वापस दिलाने की मांग की है। चयनित अभ्यर्थी रविंद्र राव ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी, जिससे 785 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है। एसआईटी की जांच में भी इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी हमें अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड में भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में राहत के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता दी है। शर्मा ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की राशि डीडी के जरिए भेजी है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। दरअसल सिंगल बेंच के फैसले को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी। सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ, अमर सिंह व अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई होगी। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया है। ट्रेनी एसआई का कहना है कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजीबी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही है। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानून सम्मत नहीं है। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के साथ साथ टोंक जिले और बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के चलते में बनास नदी में पानी काफी तेज हो गया है। स्थिति यह हो गई है कि चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ के बीच बनी हुई सभी रपटों के ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते सभी रपट डूबी हुई है। लगातार बारिश के चलते चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ जाने वाले मार्ग पर फिर से बंद है। जुलाई व अगस्त महीने में यह मार्ग 21 दिनों तक बंद रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से 12 सितंबर से जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। डीजीसीए ने शेड्यूल जारी कर दिया है और अलायंस एयर ने अपनी वेबसाइट पर टिकट बिक्री शुरू कर दी है। यह फ्लाइट हर शुक्रवार को चलेगी। सुबह 11:10 से जयपुर से उड़ान भरकर 12:10 पर हिसार पहुंचेगी। वहीं शाम 5:35 पर हिसार से उड़ान भरकर 6:40 पर सुबह उदयपुर पहुंचेगी। किराया टैक्स सहित लगभग 2300 रुपए होगा और सीट बुकिंग का चार्ज अलग से लगेगा। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस नई फ्लाइट्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति में आरएसआरटीसी की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठगोदाम के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक यातायात की सुविधा मिलेगी। नई बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव से राहत मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन बसों का पूजन किया और साथ ही बसों का अवलोकन कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।